Assalamualaikum, Amara Ishtiaq here. Today we are going to study about inorganic chemistry for BS Botany. As you know, we were discussing about the chapter chemical bonding, in which in our previous lecture we have studied that how to make bond between two atoms according to valence bond theory. Now in this session we will discuss about some examples of valence bond theory, जिस examples में हम देखेंगे कि जो concepts हमने अपने previous lecture में पढ़े हैं उनके according bond किस तरह से बनता है दो एटम के दरमियान. तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल अपनी स्टडी करते हैं. दैट विल बी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे किस तरह से हाइड्रोजन एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, और वो किस तरह से अपना मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. तो देखें, हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम का एक दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है. सबसे पहले तो हम दोनों हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे लिखेंगे, विच इज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. दैट इज वाई इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वो इसके पहले ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल में रिजाइड करेगा. सिमिलरली सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दूसरे हाइड्रोजन एटम के लिए भी होगी. देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्बिटल s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. अब यहाँ पे इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर शो करवाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है. और अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं. तो देखिए एक हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल ये s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है शेप में, ठीक है, s ऑर्बिटल. तो ये मैंने s ऑर्बिटल ड्रॉ किया और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है. ये एक हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल हो गया. दूसरा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि दो एटम्स ने मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म करना है और हम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, दूसरा हाइड्रोजन एटम भी एक इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है. जब ये ऑर्बिटल्स दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आएंगे और बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो ये ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आके ओवरलैप करेंगे. एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के स्लाइटली ऊपर आ जाएगा और जिसको ओवरलैपिंग का प्रोसेस कहेंगे. इस तरह से ये एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को ओवरलैप कर लेगा. इस रीजन को हम ओवरलैप रीजन कहते हैं, जहां पे दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं. नाउ वी कैन से कि इनकी ओवरलैपिंग से इन दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन चुका है, ठीक है. और ये एक सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि आपके सामने ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई है. एक एंड ने दूसरे एंड के साथ ओवरलैपिंग की है, तो ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है. व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, या आप अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड किस तरह से एंड टू एंड ओवरलैप के नतीजे में बनता है और पाई बॉन्ड किस तरह से साइडवेज ओवरलैप के नतीजे में बनता है, ठीक है. तो ये हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कंप्लीट हुई. नाउ वी विल डिस्कस आवर सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल. फॉर्मेशन ऑफ HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? आपके सामने एक हाइड्रोजन एटम और एक फ्लोरीन एटम आपस में ज्वाइन हुए हैं. तो सबसे पहले तो हम इनकी कन्फिगरेशन लिखेंगे. देखिए हाइड्रोजन की कन्फिगरेशन, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो पहले 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देखें तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है. 9 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि इसका 9 ही एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है. तो 9 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल करेंगे? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए. टोटल हमको 9 फिल करने हैं, ठीक है. 2px 2py एंड 2pz, राइट. तो इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? फ्लोरीन के एटम को हम डिस्कस कर रहे हैं, हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पे 10 बन रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से रेस कर देती हूँ. नाउ दीज आर 9. तो 9 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं. देखिए यहाँ पे सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है. मैं आपको अगेन एंड अगेन बताती हूँ, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे हैं तो मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड है. लेकिन 2pz ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो हाफ फिल्ड है. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है. तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का
हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दैट इज 1s, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा फ्रॉम हाइड्रोजन साइड, एंड फ्लोरीन का 2p-Z ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड है वो फ्लोरीन की साइड से बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। तो अब जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो कैसे होगा, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल राइट, और p ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है, उसकी शेप हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, 2p-Z ऑर्बिटल, ठीक है। देखिए 2p-Z ऑर्बिटल किस तरह से ड्रॉ होगा कि इसका हेड जो है वो स्फेरिकल हमारे s ऑर्बिटल के सामने हो, आमने सामने से ये ओवरलैपिंग करेंगे। ये किस तरह से इनकी ओवरलैपिंग होगी ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखें ये स्लाइटली एक दूसरे के ऊपर आके ओवरलैप कर लेंगे राइट, और यहाँ पे अभी जो ओवरलैप रीजन है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दोनों ऑपोजिट स्पिन के साथ मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी हुई है। ये ऑर्बिटल किसके हैं, एक फ्लोरीन का है और एक हाइड्रोजन का है, दोनों एक साथ अटैच होके ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर कर चुके हैं। तो नाउ हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर बन चुका है और इनकी जो फॉर्मेशन है बॉन्ड की वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड क्यों है, क्योंकि दोनों की हेड ऑन अप्रोच है। नाउ वी विल डिस्कस द F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को हम देखते हैं कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल राइट। अभी देखिए यहाँ पे हम 2 फ्लोरीन एटम ले लिए हमने, तो फ्लोरीन की सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। वो किस तरह से फिल होंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px, 2py एंड 2p-Z। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या, आप ये किस तरह से लिखते हैं, स्कूल पब्लिक स्कूल, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई कैसे है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको फिलिंग के बारे में बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल हुए। देखिए 9 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, 2 इसमें, और लास्ट में सिर्फ एक हमारे पास बचेगा क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए सारे के सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल हैं, तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा तो नहीं लेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो बॉन्डिंग में हिस्सा सिर्फ वो वाले ऑर्बिटल्स लेते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं, जो कंप्लीटली फिल हैं या एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो फ्लोरीन की तरफ से बॉन्डिंग में हिस्सा कौन लेगा, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, दैट इज 2p-Z ऑर्बिटल राइट। 2 फ्लोरीन आपने अटैच करने, दोनों फ्लोरीन की यही कन्फिगरेशन होगी, दोनों फ्लोरीन का 2p-Z ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेगा। तो ये किस तरह से ओवरलैप होगा, ये एक p ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल, और इन्होंने ओवरलैप किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर लिया। अब एक फ्लोरीन एटम और दूसरा फ्लोरीन एटम एक बॉन्ड बना के आपस में ज्वाइन हो गए राइट। तो ये भी p ऑर्बिटल था, ये भी p ऑर्बिटल था, तो इसको हम p ओवरलैप भी कह सकते हैं, p ओवरलैप, क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल ने एक दूसरे को ओवरलैप किया है राइट। तो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स के हेड ने एक दूसरे के साथ हेड ऑन अप्रोच की है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। देखिए N2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, N2 में देखिए N2 मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये 2 नाइट्रोजन के एटम ज्वाइन होकर ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो हम काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नाइट्रोजन की लिखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो 7 एटॉमिक नंबर में 7 इलेक्ट्रॉन हम किस तरह से फिल करेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2px, 2py एंड 2p-Z, इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। मैंने एक ही में 2 करके और एक में 1 क्यों नहीं कर दिया, ये आपको बहुत अच्छे से पता है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि अगर एक ही p ऑर्बिटल है उसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आप एक ही के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 फिल नहीं कर देते हैं, बल्कि उनको पहले उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो।
अलग अलग फिल हों, दैट इज वाई यहाँ पे मैंने अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया है। तो अभी देखिए यहाँ पे कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो हाफ फिल्ड है, ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो 3 हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो जब 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स एटम्स आपस में मिलेंगे टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो ये किस तरह से मिलेंगे? एक नाइट्रोजन का एटम जो है उसके ऑर्बिटल्स हम देखते हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं एक नाइट्रोजन के लिए? 3 ऑर्बिटल हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, तो वो तीनों ड्रॉ करते हैं हम। ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल और ये तीसरा ऑर्बिटल, राइट। तीनों ऑर्बिटल्स में, एक सेकेंड, इनको थोड़ा हम ज़्यादा क्लियरली मैं डिफरेंट मार्कर से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियरली अलग अलग समझ में आए। देखें, ये एक ऑर्बिटल हमारे पास, ये दूसरा ऑर्बिटल एंड दिस वन थर्ड पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप के होते हैं ना, इसलिए मैंने डम्बेल्स बनाई है। तो ये हमारे पास एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो तीनों में मैं एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगी लाइक दिस, ठीक है। अब इसी तरह से ये एक नाइट्रोजन के लिए ड्रॉ किया मैंने, दूसरे नाइट्रोजन के लिए ड्रॉ करते हैं। एक ऑर्बिटल इस तरह से लाइक दिस, थर्ड वन को डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं सो दैट आपको क्लैरिफाई हो जाए। ये थर्ड ऑर्बिटल, राइट। तो ये 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका न्यूक्लियर एक्सिस न्यूक्लियस सेंटर में होगा, राइट। तो अभी इन तीनों के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आपको पता है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और फिर वो ओवरलैप्ड एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करके इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं, राइट। तो देखें अभी ये दोनों ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेंगे, लाइक दिस, इस तरह से ओवरलैप किया हुआ होगा। अब ये हेड ऑन अप्रोच है, 2 ऑर्बिटल्स की हेड आपस में अप्रोच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सारे पी ऑर्बिटल हैं। पी ऑर्बिटल के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हिस्से इनके हेड कहलाते हैं, राइट, और ये हिस्से इनकी साइड्स कहलाते हैं। तो साइड्स से अगर ओवरलैप होता है तो पाई बॉन्ड बनता है, प्रीवियस लेक्चर में ये चीज मैं समझा चुकी हूँ आपको, राइट। हेड से अगर ओवरलैप हो रहा होता है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। तो यहाँ पे हेड ऑन अप्रोच हुई है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, राइट। यहाँ पे जो साइड भी ओवरलैप हो रही है, क्योंकि इनके लिए पॉसिबल नहीं है ये हेड एक दूसरे के सामने लाके ओवरलैप करे, ये साइड भी ओवरलैप से एक पाई बॉन्ड बना, फिर दूसरी साइड भी ओवरलैप से ये पीछे वाले दोनों ऑर्बिटल ये भी ओवरलैप करेंगे साइड में और इनका दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन एज टोटल 3 बॉन्ड बना रहे होते हैं आपस में टू फॉर्म N2 मॉलिक्यूल। एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो कि हेड ऑन अप्रोच से बने और 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड जो कि साइडवेज ओवरलैप से बने हैं। 3 बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के कन्फिगुरेशन में 3 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड थे। तो जितने ज़्यादा ऑर्बिटल आपके पास हाफ फिल्ड होते हैं उतने ही आपके पास बॉन्ड बनेंगे। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जितने आपके पास मौजूद हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल उतने ही बॉन्ड बनेंगे। पीछे जो एग्जांपल्स आपने स्टडी की फ्लोरीन की, हाइड्रोजन की, उनमें एक एक ऑर्बिटल ऐसा था जो हाफ फिल्ड था जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो वहाँ पे एक एक बॉन्ड आपने बनाया। बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन देयर आर 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट शोइंग एज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बीबीटी आपकी कंप्लीट हुई। इसके अलावा भी अगर कोई एग्जांपल्स आप इसके बारे में खुद से ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि आपका लेवल हायर लेवल है, बीएस लेवल है, आपको जो बुक का कंटेंट है उससे बाहर निकल के आप खुद से एग्जांपल्स बीच में ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ढेर सारी एग्जांपल्स बीबीटी के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं केमिस्ट्री में, आप गूगल से ले सकते हैं, आप डिफरेंट बुक्स स्टडी कर सकते हैं, अपनी बुक से बाहर निकल के भी बुक रीडिंग करें, नॉलेज लें, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कि आपकी बुक का हिस्सा है, ये मैंने यहाँ पे आपको समझाई है। इसी कॉन्सेप्ट को परस्यू करते हुए आप मजीद एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।